मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। श्रीमती शशि बाला जैन, श्रेयांश जैन, श्रीमती अनुपमा जैन, शरीश जैन, श्रीमती शशि जैन, चेतन जैन, अस्मित जैन, 54B, नवीन नगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। यशपाल जैन, श्रीमती सूरज जैन, शाहगढ़, सागर, मध्य प्रदेश। श्रीमती कमला देवी पाटनी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मदन लाल जी पाटनी, सुपुत्र राजकुमार पाटनी, कैलाश चंद पाटनी, प्रकाश चंद पाटनी, प्रदीप कुमार पाटनी, अनिल कुमार पाटनी, इम्फाल, मणिपुर। लक्ष्मी देवी जैन, सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री अशोक जैन, मेहुल जैन, शाश्वत जैन, प्लॉट नंबर 658, महावीर नगर, प्रथम, जयपुर, राजस्थान। श्री दिगंबर जैन, महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलैव सकुला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पुरुषार्थ सिद्धिपाय नामक महान ग्रंथ में सम्यक दर्शन के अंगों की चर्चा हो रही है। 7 अंगों की चर्चा हो गई। आज अंतिम अंग की चर्चा है, प्रभावना अंग की। जरा सोचे तो हमने इन अंगों में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले उन्होंने बताया सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है। 7 तत्वों का जैसा का तैसा श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। इस संबंध में हमने कुछ थोड़ा और भी बताया था। ये बताया था सबसे पहले सच्चे देव शास्त्र गुरु की परिभाषा समझे। सच्चा देव कौन? जो वीतराग हो, सर्वज्ञ हो और हितोपदेशी हो। जो रागी द्वेषी है, जो वस्त्र परिग्रह सहित है, नहीं, वो कभी भी सच्चा देव नहीं होता। इसलिए उसकी वंदना नहीं करनी। हमारे द्वारा वंदित कौन है? 9 देवता, 5 परमेष्ठी, जिन वाणी, जिन धर्म, जिन चैत्य और चैत्यालय। इसके अलावा कोई आपको कितना ही समझाए कि अन्य देवी देवता हैं, ये शासन देवता हैं, ये जैन धर्म के हैं, ये सम्यक दृष्टि हैं, कोई कुछ भी कहे, 5 परमेष्ठी में गर्भित हैं तो हमारे द्वारा पूजनीय है, नहीं तो नहीं। सम्यक दृष्टि ऐसा होता है। तो पहले सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, जो प्राचीन आचार्यों की मूल संघ की पद्धति है, उनके अनुसार जो शास्त्र लिखे गए हैं, जो बड़े बड़े आचार्यों ने लिखे हैं, ये पठनीय हैं। जिन शास्त्रों में नीचे के भावार्थ एकांत का प्ररूपण लिए हुए गड़बड़ कर दिए गए हैं, वो मेरे द्वारा पढ़ने पढ़ने योग्य नहीं। अन्यथा मैं बनना क्या चाहता हूँ, बन कुछ और जाऊँगा। नहीं, ऐसे नहीं, ये सच्चे शास्त्र नहीं हैं। यहाँ का प्रकाशन सही नहीं, क्योंकि इनके भावार्थ में मिलावट है। सच्चे गुरु की परिभाषा, जो 28 मूल गुणों का पालन करते हो, ये सच्चे गुरु हैं। पीछी कमंडलू तो है ना, तो पीछी कमंडलू की वंदना नहीं करोगे। हमारे यहाँ पीछी कमंडलू वंदनीय नहीं होते। हमारे यहाँ दिगंबरता भी वंदनीय नहीं होती। हमारे यहाँ चारित्र संयम की पूजा है। अगर वो दिगंबर भी हैं और संयम का पालन, 28 मूल गुणों का पालन नहीं करते हैं, समझना ये दिगंबर सच्चे गुरु की श्रेणी में नहीं आते। सबसे पहले अगर सम्यक दृष्टि बनना है,
अगर क्यों लगा रहे हैं आप? बनना ही है हमें तो सम्यक दृष्टि, और सम्यक दृष्टि बनना है तो सबसे पहले सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा अन्य देव शास्त्र गुरु को छोड़ दीजिए। मैं एक सज्जन के यहाँ गया, उनके यहाँ अंदर एक रूम बना हुआ था, धार्मिक कक्ष। धार्मिक कक्ष को मैंने देखा, उसमें दो दिक्कतें मैंने पाई। मंदिर के सामने देवी देवताओं के चित्र भी लगे हुए थे। मैंने उनसे कहा, भैया इनकी पूजा नहीं होती, इन्हें यहाँ से हटा दो, ये पूजनीय नहीं है। मैंने उन्हें समझाया, मान गए, उन्होंने हटाया। दूसरी बात, उनकी जो अलमारी रखी हुई थी, उस अलमारी में अपने धर्म के अलावा अन्य धर्म के ग्रंथ भी लगे हुए थे। मैंने उन्हें समझाया, ये जिनवाणी नहीं, ये जिनवाणी नहीं है, इसकी रोज़ वंदना कैसे करते होगे आप? ऐसा नहीं करो। समझाया, बताया, वो मान गए। तो सम्यक दृष्टि बनना है, सबसे पहले सच्चे देव शास्त्र गुरु का हम अच्छी तरह स्वरूप समझें। और हम सबके घरों में, सबके इसलिए कह रहा हूँ, 99% लोगों के घरों में जो अन्य देवों की, अन्य शास्त्रों की, अन्य गुरुओं की मान्यता है ना, उसे दूर हटा दें। आज क्या हो रहा है, हम में से बहुत सारे वृद्ध युवा, वृद्ध महिला और पुरुष अन्य धर्म के गुरुओं की स्पीच टीवी पे सुनने लगे। और सुनते नहीं, कहते भी हैं, अरे तुमने उनका प्रवचन नहीं सुना, क्या अच्छे बोलते हैं, क्या अच्छी बोलती है। अच्छी बोलते हैं, बोलती हैं का प्रश्न नहीं है, तो अपने धर्म के नहीं, मिथ्या मार्ग को चलाने वाले हैं। इनकी मन वचन से प्रशंसा, इनको देखना, इनको सुनना सब सदोष है, नहीं सुनना। मैं तो वीतराग मुद्रा का उपासक हूँ, इसके अलावा अन्य किसी की उपासना नहीं, अन्य की बात सुनना नहीं, अन्य धर्म को पढ़ना नहीं। फिर तो आप कूप मंडूक बन के रह गए। कूप मंडूक नहीं बने, अभी तो हमें अपने धर्म का ही ज्ञान नहीं है। अगर हम सबके चक्कर में फंस जाएंगे ना, तो खिचड़ी हो जाएगी। मैं एक सज्जन के घर पे गया, ऊपर बैठा हुआ था, तो मैंने देखा उनके यहाँ टन टन टननन टनन टननन घंटी बज रही थी। मैंने उन सज्जन से पूछा, ये घंटी कैसी बज रही है, क्या आपके घर में बज रही है कि बराबर में? उन्होंने बड़े दुख के साथ बोला, हम क्या बताएं, हम दो भाई रहते हैं, मैं ऊपर की मंजिल में, दूसरा भाई नीचे की मंजिल में। मेरे दो बेटे हैं, नीचे वालों के भी दो बेटे हैं। हम 4 बेटों ने 4 धर्म की, अलग अलग धर्म की बहुएं लाए हैं। अब क्या हो गया, हमारे घर में सब धर्म के तो साधु आते हैं, सब धर्म के त्यौहार मनते हैं, सब धर्म की बातें होती हैं। मैंने उनसे मुस्करा के पूछा, तो जो बच्चे पैदा होंगे वो किस धर्म को मानेंगे? तो उन्होंने खुद अपने मुंह से मुझसे कहा, खिचड़ी धर्म को मानेंगे। स्वयं जान भी रहे और कह भी रहे, यही होगा। इसलिए सबसे पहले तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का ही श्रद्धान पक्का बनाएं। उसके बाद क्या करें, हम जिनवाणी पढ़ें, जिनवाणी पढ़ के 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, उनका स्वरूप समझें। हम जब बड़े हुए थोड़े से, तब हमने एक बार अपने गुरुजी से पूछा था, हमको कुछ दान देना है, हम किस काम में अपना रुपया लगाएं? तो हमारे गुरुजी ने हमसे कहा था, सबसे पहले दान देना है तो एक योग्य पंडित रखो घर में, जो सारे घर को विद्वान बना दे। इससे बढ़िया कोई काम नहीं। तुमने मंदिर तो बनवा दिया और मंदिर में तुम्हारे सब परिवारी जा रहे हैं, न पूजा करना जानते हैं, न पूजा का अर्थ समझते हैं, न उनका उच्चारण सही है। क्या मतलब हुआ मंदिर बनवाने का? सबसे पहला काम, पहले एक विद्वान रखो जो आपके सारे घर को, आपके आसपास पड़ोस को, आपकी मंडी को, आपकी कॉलोनी को धर्मात्मा बनाए। ये सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन 2 बातों की दिक्कत पड़ती है।
लोग कहते हैं विद्वान नहीं मिलते। अरे विद्वान नहीं मिलते, हम किस लिए हैं? हमारे श्रवण संस्कृति संस्थान में आपको हमेशा विद्वान मिलेगा, अच्छा विद्वान मिलेगा। पर हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे, आप अपने बच्चे के ट्यूशन के लिए तो 2000 और 5000 रुपये महीना देने को तैयार रहते हैं, और जब हम विद्वान भेजने की बात करें तो ऐसा मत करना साहब 5000 रुपये महीने में भिजवा दो। योग्य वेतन देंगे, आपको अच्छा विद्वान मिलेगा। सबसे पहला काम है स्वाध्याय करें, ज्ञान प्राप्त करें। 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाएँ हैं क्या। करने के बाद फिर ये देखें कि ये 7 तत्व में हेय उपादेय, आश्रव और बंध हेय हैं। मैं कौन से काम करता हूँ जिससे आश्रव बंद होता है, इन्हें मुझे कम करना है। मैं कौन से काम करता हूँ जिनसे संबंध निर्जरा होती है, इन कार्यों को और बढ़ाना है। अगर आपने आश्रव बंध को कम किया, संबंध निर्जरा के कार्यों को बढ़ाया, समझना आप निश्चित रूप से मोक्ष मार्गी बनेंगे। 7 तत्व 9 पदार्थों का श्रद्धान करें, और वो श्रद्धान एकदम मजबूत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वो अंग के बारे में सब चर्चाएं हो गई अपनी। पहला अंग निशंकित अंग। शास्त्र में जो कुछ कहा है इसके बारे में रंच मात्र भी शंका नहीं। ये शास्त्र बड़े बड़े आचार्यों ने, आचार्य कुंद उमा स्वामी समंतभद्र महाराज ने, इन्होंने भगवान सर्वज्ञ की वाणी के अनुसार लिखे हैं। जो कुछ लिखा है परम सत्य है। वर्तमान में दिखे या ना दिखे, कुछ लोग कहते हैं ना तुमने नरक स्वर्ग देखा है क्या, दिख रहे हैं तुमको, फिर तुमने मान कैसे लिया। नहीं, ऐसे नहीं, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। ये शास्त्र आचार्यों के द्वारा लिखे हुए हैं, अत्यंत श्रद्धा के स्थान हैं। इनमें जो कुछ लिखा है रंच मात्र भी शंका नहीं करना। ये पहला निशंकित अंग है। आपने जब 7 तत्व 9 पदार्थों को पढ़ा तो आपने देख लिया जितने इंद्रिय सुख हैं ये पाप के कारण हैं। इंद्रियों के सुखों में उलझना अज्ञानता है। तब क्या करना? नहीं, सांसारिक वैभव की कोई इच्छा मुझे नहीं करनी है। इच्छा क्या है तुम्हारी? इच्छा मेरी है, मेरी आत्मा परम शुद्ध बन जाए, मेरा कल्याण हो जाए। तीसरा अंग बताया था निर्विचिकित्सा, अर्थात मुनि महाराज हैं, शरीर तो अपवित्र गंदा है मान लो, लेकिन ये रत्नत्रय से पवित्र होने के कारण ये अपवित्र शरीर भी परम पवित्र है, पूज्य है, आराधना के योग, वंदना के योग्य, पूजा के योग्य, नमस्कार के योग्य है। रंच मात्र भी घृणा नहीं करना। चौथा बताया था अमूढ़ दृष्टि अंग, अर्थात किसी ने आपसे कह दिया वहाँ चले जाओ, उस पेड़ की पूजा 4 चक्कर लगा देना, तुम्हारा काम बन जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं, ये तो मूढ़ दृष्टि हो गई। नदी में, समुद्र में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसे नहीं धुलते पाप। पाप धोने के लिए पहले पापों को छोड़ना पड़ता है, फिर साधना करनी पड़ती है, तब पाप छूटते हैं, ऐसे नहीं छूटते। किसी ने कह दिया मान लिया, ऐसा नहीं बनना। जो कोई कहे ना उसको आगम की कसौटी पे घिसे तब उसको स्वीकार करें। इसे कहते हैं अमूढ़ दृष्टि। नज़र कैसी हो? मूर्खतापूर्ण नहीं हो। 5वां अंग बताया था उपगूहन। उपगूहन का मतलब दूसरे के दोष अगर हों उन्हें ढकें। इसका मतलब ये नहीं उन्हें बताएं, नहीं उन्हें बड़ी विनयपूर्वक बताएं, उनके शुद्धिकरण का प्रयास करें, पर ऐसा नहीं करें जो उनकी बदनामी हो जाए। 6ठा अंग बताया था स्थितिकरण। अपने में या अन्य में किसी कारणवशात, काम क्रोध आदि के कारण, शारीरिक वेदना के कारण अगर धर्म में शिथिलता मालूम पड़े ना, तो उसको आगम के अनुसार गुरु के पास जाके जैसे बने वैसे अपने को और अन्य को पुनः धर्म में स्थापित करना स्थितिकरण अंग है। 7वां अंग बताया था वात्सल्य, अर्थात
धर्म में, अहिंसा में, साधर्मियों में अत्यंत वत्सलता होना। उनको देखा चेहरा खिल जाए, ओहो आज तो महाराज पधारे हैं, आनंद आ गया। इसे कहते हैं वत्सलता का होना। जो धर्म के धारण करने वाले हैं उनके साथ अत्यंत प्रीति होना। शास्त्र की अलमारी में शास्त्र रखे हैं, उनको झाड़ पोंछ के जिल्द लगा के सजा के रखना। ऐसा नहीं अपनी अलमारी तो रोज़ सजाएं और शास्त्र की अलमारी पड़ी है तो पड़ी रहने दें, ये वत्सलता नहीं। जिनवाणी माँ है, इसके साथ वत्सलता रखनी है। इस प्रकार 7 अंगों की चर्चा हो गई। मैंने संक्षेप में इसलिए आपको बताया आज कि आप में से बहुत से दर्शक हमारे कभी होते हैं, कभी नहीं होते। तो आज इन 7 अंगों को समझना है। ज़रा दूरबीन लगा के अपनी आँख में देखिए कि आप में इन 7 में से कौन सा अंग नहीं है, कौन सा अंग कमज़ोर है। जो अंग कमज़ोर हो उस अंग को मजबूत करें और जो अंग है नहीं उसे अपने में लाएं। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा? जरूर सम्यक दर्शन होगा, अंग सहित होगा, शुद्ध सम्यक दर्शन होगा और आपको कल्याण के मार्ग की ओर ले जाएगा। तो आइए अब एक अंतिम अंग और बचा है, प्रभावना। अब उसकी चर्चा करते हैं। किताब में देखिए, आत्मा प्रभावनीयो, आत्मा प्रभावनीयो, रत्नत्रय तेजसा सततमेव, रत्नत्रय तेजसा सततमेव, दान तपो जिन पूजा, दान तपो जिन पूजा, विद्यातिशयैश्च जिन धर्मः, विद्यातिशयैश्च जिन धर्मः। बोलिए, आत्मा प्रभावनीयो, रत्नत्रय तेजसा सततमेव, दान तपो जिन पूजा, विद्यातिशयैश्च जिन धर्मः। आत्मा प्रभावनीयो, आत्मा की प्रभावना करनी चाहिए। कैसे करें? रत्नत्रय रूपी तेज से। कब करें? सततम एव, निरंतर ही। क्या अर्थ हुआ? आत्मा की निरंतर ही रत्नत्रय रूपी तेज से प्रभावना करनी चाहिए। ये अपनी बात हो गई। प्रभावना अपनी भी होती है और धर्म की भी होती है। अब धर्म की प्रभावना कैसे करें? दान के द्वारा, तप के द्वारा, जिन पूजा के द्वारा और विद्या, इनकी अतिशय माने विशेषताओं के द्वारा जिन धर्म की प्रभावना करनी चाहिए। पंडित जी, अपनी प्रभावना कैसे करें? अपनी आत्मा की प्रभावना रत्नत्रय रूपी तेज से होती है। अर्थात मुनि बने तो ऐसा मुनि बने जो जो देखे वो ये कहे, देखो तो सही रत्नत्रय का कैसे पालन करते हैं। वाह, ये तो ऐसा लगता है जैसे चौथे काल के मुनि हों। इनको देख के तो और जितने अन्य धर्म वाले हैं वो भी उनके पास आके मस्तक झुकाते हैं कि ऐसी हमने, ऐसा रत्नत्रय, ऐसा तेज, ऐसी साधना हमारे अन्य धर्मों में भैया नहीं होती। तुम्हारे ये साधना जो है ये बहुत ही उत्कृष्ट है। अगर ऐसा है तो धर्म की प्रभावना होती है। निरंतर अपने आत्मा को रत्नत्रय के तेज से और बढ़ाना, रत्नत्रय के पालन में और ज़्यादा लगे रहना, इससे अपने निज की प्रभावना होती है। पंडित जी, दान के द्वारा धर्म की प्रभावना कैसे करें? दान के ऐसे कार्यक्रम, दान ऐसा करे जो लोग देखें और कहें क्या दान किया है। मंदिर ऐसा बनवाए जो लोग कहें मंदिर देखना है तो भैया उनका देखो क्या मंदिर है, अंदर घुसते ही एकदम शांति का अनुभव होता है। दान ऐसे दे जो आसपास पड़ोसी सारे ये कहें भैया सच्चा जैनी तो यही है।
जैन धर्म कितना अच्छा है, देखो खूब दान देता है, कमाता खूब है, दान भी खूब देता है। किसी को कष्ट हो, बीमारी हो, पढ़ाई नहीं हो, सर्दी हो, फौरन व्यवस्था करे। ऐसे करने से जैन धर्म की प्रभावना होती है। पंडित जी, तप के माध्यम से कैसे प्रभावना होती है? बड़े बड़े उपवासों को करना। 10 लक्षण पर्व आया मान लो, और आपके शहर में 10 दिन का उपवास करने वाले लोग कितने, 100 लोग उपवास करने वाले, 50 लोग उपवास करने वाले हैं, और 10 दिन पूजा भी कर रहे हैं और चेहरे भी खुश हैं। इसके द्वारा प्रभावना होती है। लोग कहें उपवास देखने हो भैया, तो जैनियों के देखो क्या उपवास करते हैं। और आनंद की बात ये, खाना पीना छोड़ के भी 10 दिन धर्म ध्यान में लगे रहते हैं। इन्हें कहते हैं उपवास। ये होते हैं तप। इनके द्वारा भी धर्म की बड़ी प्रभावना होती है। पंडित जी, हम जिन पूजा के द्वारा प्रभावना कैसे करें? शहरों में रथ यात्रा आदि के प्रोग्राम निकलते हैं। वो प्रोग्राम अत्यंत भव्यता से मनाए जाएं। लोग कहें यहाँ प्रोग्राम होते हैं तो इनके होते हैं। कितने भव्य, हर व्यवस्था बहुत अच्छी है। देखो जुलूस में कितने ढंग से ये लोग निकलते हैं, कितने अच्छे नारे निकालते हैं। जब जुलूस में निकले ना तो अपने बारे में लोगों को पम्फलेट बराबर बांटे। देखो शाकाहारी बनना है, तम्बाकू मद्य मांस को छोड़ना है, सबको बांटे। तो लोग कहें जुलूस देखने हो, भगवान की पूजा देखनी हो, वो जैनियों में देखने को मिलती है, हमारे यहाँ तो होती ही नहीं। ऐसी जिन पूजा के द्वारा अतिशय मतलब ऐसी पूजा हो, लोग कहें देखो तो उत्कृष्टता इनमें ही है। ऐसा करने से भी जिन धर्म की प्रभावना होती है। विद्या के द्वारा प्रभावना कैसे होती है? ध्यान से सुनिएगा, बात 1930 की है। महावीर जयंती का जुलूस केकड़ी में निकल रहा था, केकड़ी राजस्थान में। जुलूस में नारे लगा रहे थे हम सब जैनी लोग, जैन धर्म प्राचीन है, जैन धर्म सनातन है, जैन धर्म अनादिकालीन है। कुछ अन्य मत वाले लोगों ने जुलूस को रोका और उनसे कहा नहीं नहीं, तुम्हारा धर्म अनादिकालीन नहीं, हमारा धर्म अनादिकालीन है। हमने कहा नहीं, हमारा अनादिकालीन है। दोनों में ये चर्चा छिड़ गई। ठीक है, इस पे वाद विवाद हो जाए, शास्त्रार्थ हो जाए क्या बात है। दिनांक तय हो गई और केकड़ी के जो कलेक्टर साहब थे उनके सानिध्य में शायद वहाँ के रामलीला ग्राउंड जो बड़ा ग्राउंड था उसमें 1930 में शास्त्रार्थ का आयोजन किया गया। सामने वाले पक्ष ने भी अपने बड़े बड़े विद्वान बनाए और हम दिगंबर जैनों की तरफ से पंडित राजेंद्र कुमार जी अम्बाला वाले उसमें पधारे थे। वाद विवाद शुरू हुआ, वाद विवाद चलना था, व्यवस्था बहुत अच्छी थी। उस समय 1930 में 20,000 लोगों ने उस शास्त्रार्थ को देखा। पहले 4 दिनों में सामने वालों ने और हमारे बीच में जो वाद विवाद हुआ, उस वाद विवाद में सामने वालों ने हथियार डाल दिए। नहीं, हम पे इनकी बातों का जवाब नहीं है। 4 दिन में जो बड़े विद्वान सामने से आए थे, जब वो हट गए तो एक दूसरे बड़े विद्वान आए, उन्होंने भी 2 दिन शास्त्रार्थ किया और उसके बाद वो भी चले गए कि नहीं नहीं, इन जैनियों के प्रश्नों के उत्तर हम नहीं दे सकते। क्या हुआ? जैन धर्म की जय जयकार हुई। ये है विद्या के द्वारा धर्म की प्रभावना, अजेय है। जैन धर्म जैसा जो वर्णन शास्त्रों में जो दिया है ना, किसी धर्म में मिलता ही नहीं। ये तो अनुपम है, अनोखा है। क्यों है? सर्वज्ञ के द्वारा निरूपित है। जय जिनेन्द्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन।
श्रीमती शशि बाला जैन, श्रेयांश जैन, श्रीमती अनुपमा जैन, शरीश जैन, श्रीमती शची जैन, चेतन जैन, अस्मित जैन, 54B नवीन नगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। यशपाल जैन, श्रीमती सूरज जैन, शाहगढ़, सागर, मध्य प्रदेश। श्रीमती कमला देवी पाटने, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मदन लाल जी पाटने, सुपुत्र राजकुमार पाटने, कैलाश चंद पाटने, प्रकाश चंद पाटने, प्रदीप कुमार पाटने, अनिल कुमार पाटने, इम्फाल, मणिपुर। लक्ष्मी देवी जैन, सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री अशोक जैन, मेहुल जैन, शाश्वत जैन, प्लॉट नंबर 658, महावीर नगर, प्रथम, जयपुर, राजस्थान। श्री दिगंबर जैन, महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर।